अगर आप फिल्म स्कूल नहीं गए हो या आपने कहीं से स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स नहीं किया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये फिगर आउट कर पाना कि स्क्रिप्ट को इंडस्ट्री फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए। फिर अगले 15 मिनट में मैं आपको ये सिखा दूंगा कि स्क्रिप्ट को इंडस्ट्री फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है। चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री एक ही तरह का स्क्रिप्ट फॉर्मेट यूज करती है जो हर राइटर को पता होना चाहिए। वेल, आई लर्न स्क्रिप्ट राइटिंग फ्रॉम इम्तियाज अली। यस, इट्स ट्रू। कैसे वो बताता हूँ। बात है 2014 की, जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इंडस्ट्री के लोग स्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं। पर उस टाइम इम्तियाज अली मेरे फेवरेट डायरेक्टर हुआ करते थे, स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स। तो मैंने क्या किया, मैं गूगल पर गया और मैंने उनकी 2 फिल्म्स, जब भी मेट और रॉकस्टार, इन दोनों फिल्म्स की स्क्रिप्ट को गूगल पे ढूंढना शुरू किया और मुझे कहीं ना कहीं से वो मिल गई। उसके बाद मैंने क्या किया, रॉकस्टार फिल्म को ढूंढा कि वो किस OTT पे अवेलेबल है, और उस टाइम OTTs इंडिया में एक्टिव नहीं था। तो मुझे रॉकस्टार फिल्म सिर्फ यूट्यूब पे मिली, वो 50 या 100 रुपये के रेंट पे अवेलेबल थी। और मैंने क्या किया, उस फिल्म को सबसे पहले देखना शुरू किया और उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने लैपटॉप की हाफ स्क्रीन में मूवी को चलाया, हाफ स्क्रीन में मैं स्क्रिप्ट का एक एक लाइन पढ़ता गया। तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया फिगर आउट कर पाना कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स, राइटर्स स्क्रिप्ट्स को कैसे लिखते हैं, किस फॉर्मेट में लिखते हैं, उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। और ये प्रोसेस मैं सबको रिकमेंड करूँगा। अगर आप फिल्म्स को पढ़कर, फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स को पढ़कर या फिल्म्स को देखकर स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हो, तो जो भी आपकी फेवरेट फिल्म्स है, दुनिया की अच्छी अच्छी फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स को आपको देखना है या पढ़ना शुरू करना है। इससे बहुत आसान हो जाता है ये फिगर आउट कर पाना कि बड़े बड़े राइटर्स, डायरेक्टर्स कैसे अपनी फिल्म को स्ट्रक्चर करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट्स को लिखा जाता है। वेल, मेरे पास दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और मुझे DM करना है स्क्रिप्ट। उसके बाद मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगा, उस लिंक के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स मिल जाएगी। आप उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ना शुरू करें और अगेन मेरी वाली प्रैक्टिस फॉलो करें। आप हाफ स्क्रीन पे मूवी को चलाएं, हाफ स्क्रीन पे आप एक एक लाइन स्क्रिप्ट की पढ़ना शुरू करें। आपको बहुत इजीली समझ आएगा कि लोग कैसे स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, स्क्रिप्ट को कैसे इंडस्ट्री फॉर्मेट या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा जाए। पहले उसके लिए मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा। द फर्स्ट वन इज फाइनल ड्राफ्ट, जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बट इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर और हो सकता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को अभी अफोर्ड ना कर पाओ। तो मैं इसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताता हूँ, वो है सिनारिस्ट। सिनारिस्ट की फ्री वर्जन में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो ज़रूरी होते हैं एक स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। और सिनारिस्ट का जो फ्री वर्जन है वो मैक और विंडोज़ दोनों के लिए अवेलेबल है। वेल, आज हम क्या करने वाले हैं, मेरी एक शॉर्ट फिल्म है 1869, इट्स एन अवार्ड विनिंग फिल्म। इसके 2 सीन्स को आज हम देखेंगे और उन्हें समझेंगे, फिर उन्हीं 2 सीन्स को हम सिनारिस्ट में लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फिल्म के पहले शॉट में हमने क्या दिखाया है कि एक माउंटेन है, उसके बाद एक सूखा सा पौधा लगा हुआ है। हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखाता है जो काफ़ी डरा हुआ क्रॉल करता हुआ ग्राउंड पे कहीं जा रहा है। तभी उसकी आंखें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो क्रॉल करता हुआ रुकता है और ध्यान से कुछ देखता है और सुनने की कोशिश करता है। तभी बड़ा सा माउंटेन दिखाते हैं, वहाँ से भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है। माखनो डर जाता है और चिल्ला के भागने लगता है, लक्ष्मी भाग हटे भेड़ियो है। भागने लगता तभी उसके पैर दिखाते हैं और उसके पैर किसी पत्थर से टकरा जाते हैं और वो गिर जाता है। अब हमारी मूवी सीन 2 में जाती है। अपने फावड़े से ज़मीन को खोदे जा रहा है ज़मीन को। तभी उसके फ्रेंड की एंट्री होती है और उसका फ्रेंड कालू वो बोलता है कि कब तक खोदेगा, ज़मीन में पानी नहीं है। बस इतना ही हम सीन को देखेंगे और इन्हीं 2 सीन्स को हम लिखने वाले सिनारिस्ट में। बाय द वे, मैंने दोनों जो वेबसाइट्स आपको बताई, दोनों जो प्लेटफॉर्म आपको बताए, फाइनल ड्राफ्ट और सिनारिस्ट, उन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। जो भी सॉफ्टवेयर आपको लगे आपको यूज़ करना चाहिए उसे जाकर यूज़ करना। वेल, राइटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको 6 एलिमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत ज़रूरी होते हैं। द फर्स्ट वन इज सीन हेडिंग, द सेकंड वन इज एक्शन, द थर्ड वन इज कैरेक्टर, द फोर्थ वन इज डायलॉग, The 5th one is parenthetical and the 6th one is transition. Well, इन 6 एलिमेंट्स के अलावा भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिलेंगे, पर आज हम इन 6 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंडस्ट्री फॉर्मेट में स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। वेल, मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप के अंदर सिनारिस्ट को इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे ही उसको आप ओपन करोगे आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाना है, अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है। मैं इसका नाम 1869 रख रहा हूँ। जैसे आप प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे उसके बाद ये स्क्रिप्ट का नाम भी पूछेगा, तो आप उसमें भी फिल्म का टाइटल ही डाल सकते हैं, अगेन 1869। हेडर फूटर अगर आपको डालना है तो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको टाइटल पेज दिखेगा, टाइटल पेज के अंदर आपको 1869 नाम मूवी का नाम है वो डाल दिया। ऑथर में आप अपना नाम डाल दीजिए। उसके अलावा अगर फिल्म की लॉग लाइन है, सिनॉप्सिस है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सीधा हम यहाँ से स्क्रिप्ट पे जाएंगे, स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी के अंदर हमें लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सीन हेडिंग होता है। जैसे आप स्क्रिप्ट ओपन करोगे अपने आप आपका एक एलिमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वो है सीन हेडिंग। फिर सीन हेडिंग होता क्या है वो सबसे पहले समझते हैं। सीन हेडिंग का मतलब होता है आपकी सीन की सेटिंग, मतलब आपका जो सीन है वो किस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए वो कॉफ़ी हाउस में है या किसी बड़े से घर में, या 1869 की बात करूँ तो वो कहाँ था, एक बड़े से माउंटेन में। उसके बाद आपको साथ में ये भी लिखना होता है कि वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, मतलब इंटीरियर का मतलब इंडोर है या एक्सटीरियर मतलब आउटडोर है। तो उसको लिखते कैसे वो बताता हूँ। अगर वो एक्सटीरियर है तो आप लिखोगे EXT
अगर वो इंटीरियर है तो आप लिखोगे INT डॉट। 1869 में वो एक्सटीरियर था, मतलब आउटडोर था, तो मैं लिखूंगा एक्सटीरियर EXT डॉट, इसके बाद स्पेस देंगे बिग माउंटेन। उसके बाद आपको दिखाना है कि डे है, नाइट है, आफ्टरनून है, नून है, मिडनाइट है, इवनिंग है। तो मेरी फिल्म में इवनिंग था। अब ये लिखने से होता क्या है, हम ये स्क्रिप्ट क्यों लिख रहे हैं, ताकि कोई भी रीडर, मतलब आपकी फिल्म का प्रोड्यूसर, आपकी फिल्म का डायरेक्टर या आपकी फिल्म के एक्टर्स या फिर क्रू मेंबर्स है, जो भी स्क्रिप्ट को पढ़े उसको आपको विजन नजर आया कि आपने जब फिल्म को लिखा था एज ए राइटर तो आपने क्या सोच के लिखा था, किस जगह पे आपका वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। वो एक कॉफ़ी हाउस है, वो एक घर है, एक पैलेस है, या एक बड़ा सा माउंटेन है, या कोई क्रिकेट का ग्राउंड है, या उस समय किस तरह की लाइटिंग थी, मतलब वो दिन था, रात थी, शाम थी, सुबह थी। तो आपको सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा ताकि हर इंसान आपके विजन को समझ पाए। सेकंड एलिमेंट में जाएंगे। यहाँ से हम जैसे एंटर प्रेस करोगे तो ये सेकंड एलिमेंट अपने आप चेंज हो जाएगा, वो एक्शन हो जाएगा। एक्शन का मतलब होता है कि ऑडियंस किस तरह के विजुअल्स आपकी फिल्म में देखने वाली है, वो आपको एक्शन में लिखना होता है। तो एक्शन में अब हम 1869 को फिर से देखते हैं और इस एक्शन में सारे सीक्वेंस को लिखेंगे जो विजुअलाइज आपको ऑडियंस को करवाना है। तो वी सी अ माउंटेन, यंग गाय। अब जैसे ही मैं रीडर को बता रहा हूँ कि एक यंग लड़का है तो मैं उसकी एज भी मेंशन करूँगा कि वो कैसा दिखता है। आप लुक्स भी मेंशन कर सकते हैं कि एवरेज लुकिंग है, या प्रिटी है, हैंडसम है, या अगली है। आप कुछ भी ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हो ताकि और अच्छे से मैं डिटेल में समझ पाऊँ कि मेरा प्रोटैगनिस्ट या मेरे कैरेक्टर्स कैसे दिखता है। लेट 20s, क्रॉल्स ऑन अ ग्राउंड। अब जो सिनेरियो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हिंदी लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। मैं तो अपनी स्क्रिप्ट्स इंग्लिश में लिखता हूँ। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो स्क्रिप्ट्स को। मैं इंग्लिश में लिखना शुरू करता हूँ। माखन काफ़ी डरा हुआ लग रहा है। माखन वो रुक कर कुछ देखता है। पहाड़ से भेड़िए की आवाज सुनाई देती है। वो और डर जाता है और उठकर भागने लगता है। ठीक है, अब आपने एक्शन तो लिख दिया। अब जैसे ही माखन उठता है तो उसका एक डायलॉग आता है। तो जब भी आपको डायलॉग मेंशन करना है उससे पहले आपको कैरेक्टर का नाम मेंशन करना होगा। तो आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है, उसके बाद एलिमेंट को चेंज करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैरेक्टर। तो आपके किस कैरेक्टर का डायलॉग है, अभी माखन का, तो आप माखन नाम मेंशन करोगे, उसके बाद एंटर प्रेस करोगे, अपने आप एलिमेंट जो आपका चेंज हो जाएगा। देखिए अब आपको यहाँ पे डायलॉग मेंशन करना है। तो डायलॉग होता है लक्ष्मी बाग अठे भेड़ियो है। उसके बाद अगेन आप एंटर प्रेस करोगे तो देखिए एलिमेंट अपने आप चेंज होगा। एक्शन, माखन दौड़ता है और एक पत्थर से टकरा जाता है। मैंने आपको एक एलिमेंट और बताया था, वो था पैरेंथेटिकल। पैरेंथेटिकल का मतलब होता है किसी भी वर्ड फ्रेज का एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन। तो जैसे आपने यहाँ माखन लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में आपने लिखा अर्ली 20s, तो ये पैरेंथेटिकल ही था। मतलब आपने एक ऑडियंस को या रीडर को एक्सप्लेनेशन दिया कि हमारा जो कैरेक्टर है वो इस एज ग्रुप का है। इसके साथ आप ये भी लिख सकते हो एवरेज ये और एक्सप्लेनेशन हो गया। ये सब पैरेंथेटिकल ही है। यहाँ पे मैं एक पैरेंथेटिकल और लगाऊंगा रीडर्स के लिए। तो फिर अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट में जाकर चेंज कर रहा हूँ पैरेंथेटिकल, या ब्रैकेट में अगेन में लिख दूंगा म्यूजिक काफ़ी इंटेंस है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो भी स्क्रिप्ट होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी जाती है। मतलब करता है, करती है। माखन क्रॉल्स ऑन अ ग्राउंड, माखन ये देखता है, माखन गिर जाता है, हमेशा ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक और पैरेंथेटिकल ऐड कर दिया। मैंने अभी हिंदी में लिखा है, मैं इसको इंग्लिश में भी लिख के बता देता हूँ आप लोगों को। तो अब जब भी कोई रीडर इस चीज़ को पढ़ेगा उसके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है, हर चीज़ को विजुअलाइज कर पाएगा आसानी से। अब यहाँ पे मैं लास्ट एलिमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है ट्रांजिशन। अब आपने कई बार देखा होगा फिल्म में एक सीन खत्म होता है तो
फेड इन कर देते हैं या फेड आउट कर देते हैं, या जो स्क्रीन होती है वो ब्लैक हो जाती है, वाइट हो जाती है, या डायरेक्टली मैच कट या जंप कट आता है। अब मेरी फिल्म में भी मैच कट आता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कट टू मैच कट, या डायरेक्टली मैं मैच कट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैच कट कहाँ पे हो रहा है? अगेन अब मेरी फिल्म का जो सेकंड सीन है उसका मैं सीन हेडिंग सबसे पहले लिखूंगा। तो मेरी सीन की सीन हेडिंग क्या थी? एक्सटीरियर। अगेन वो इंटीरियर नहीं था, आउटडोर ही था, तो मैं लिखूंगा एक्सटीरियर EXT डॉट स्पेस माखन होम इवनिंग, भी इवनिंग में ही था, माखन डिक्स द ग्राउंड विद अ शॉवेल, he keeps on digging। अब कालू की एंट्री होती है तो मैं कालू के बारे में लिखूंगा। अगेन मैं पैरेंथेटिकल यूज करूंगा, कालू की जो एज है वो बताऊंगा, अर्ली 30s। अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ वो कैसा दिखता है अगर आपको लिखने की जरूरत है तो। सो कालू अर्ली 30s कम्स एंड स्पीक्स। मैं अभी एक्शन एलिमेंट के अंदर हूँ, अब मुझे डायलॉग लिखना है तो मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद यहाँ पे जाके अगेन एलिमेंट को चेंज करूँगा, मैं लिखूँगा कैरेक्टर, क्योंकि मुझे कैरेक्टर का नाम लिखना है, तो कालू। अगेन मैं एंटर प्रेस करूँगा, अपने आप एलिमेंट चेंज हो चुका है, डायलॉग लिखना है, कब तक खोदेगा पानी नहीं है ज़मीन में। तो आपको समझ में आया किस तरह से डायलॉग्स को लिखा जाता है, किस तरह से एक्शन को लिखा जाता है, किस तरह से हम सीन हेडिंग को लिखकर ऑडियंस को या रीडर्स को ये क्लियर कर देते हैं कि तुम लोगों को क्या पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद हम एक्शन लिखते हैं, फिर अगर डायलॉग होता है तो पहले कैरेक्टर का नाम आता है, उसके बाद उसका डायलॉग आता है, उसके बाद अगर आपको पैरेंथेसिस में कुछ लिखना है तो पैरेंथेटिकल एलिमेंट में जाकर आप लिख भी सकते हो। सेकंड, अगर आपको कोई ट्रांजिशन देना है सीन 1 से सीन 2 के बीच में तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो अपने सारे सीन हेडिंग्स को और कैरेक्टर के नेम्स को बोल्ड के अंदर लिख सकते हो, उससे काफ़ी इजी होता है किसी भी रीडर के लिए आपके स्क्रिप्ट को पढ़ना। मान लीजिए आप सेट के ऊपर आपका जो कोई भी एक्टर है उसको अपने स्क्रिप्ट दिए तो उसके लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा अपने डायलॉग्स को पढ़ना। तो इस तरह से यही फॉर्मेट होता है जो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अब से आपको यही करना है, कोई भी आप स्क्रिप्ट को लिखोगे तो इसी फॉर्मेट में लिखोगे। अगर आप चाहो कि आपको ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना है तो आप गूगल डॉक्स या MS वर्ड के अंदर भी इसी फॉर्मेटिंग में स्क्रिप्ट को लिख सकते हो। सॉफ्टवेयर यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है, इनके अंदर ऑलरेडी ये फॉर्मेटिंग बनी हुई है, जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो अपने आप को कोई स्पेस मिल जाती है, तो जो बहुत इजी होता है पढ़ना। देखिए आप स्क्रिप्ट को आराम से देखिए, कितना इजी है स्क्रिप्ट को पढ़ना और इमेजिन करना कि अच्छा पहले एक सीन आता है, इसके अंदर एक्सटीरियर है, एक बड़ा सा माउंटेन है, उसके बाद एक्शन लिखा हुआ है, फिर कितना साफ, कितना नीट, कितना क्लीन तरीके से कैरेक्टर का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे उसका डायलॉग आ जाता है, फिर अगेन एक्शन आ जाता है, फिर ट्रांजिशंस आ जाते हैं। तो इस तरह से सिनर्ज को आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और फ्री है, सबसे अच्छी बात ये है। आई होप कि आपको स्क्रिप्ट राइटिंग समझ में आई होगी, कैसे की जाती है, इंडस्ट्री के लोग कैसे स्क्रिप्ट्स को लिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स की बात की जो किसी भी राइटर को पता होने चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो फीचर्स होते हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जो स्क्रिप्ट राइटर को पता होने चाहिए, उनके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, जैसे कि शॉर्ट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशंस क्या होते हैं, कौन सा ट्रांजिशन आपको कहाँ यूज़ करना चाहिए, इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं। नेक्स्ट किन टॉपिक्स के ऊपर मुझे वीडियोस बनाने चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी राइटर या फिल्म मेकर के काम आ सकता है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द रॉ फिल्म्स। वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं कि अच्छी फिल्म्स की स्क्रिप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे इंस्टा पे जाकर ज़रूर फॉलो करना और मुझे DM करना स्क्रिप्ट। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगा जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट मिल जाएगी। ऑलराइट, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।